सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 33 वचन 6 से। भजन संगीता अध्याय 33 वचन 6 से। आइए देखते हैं। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गढ़ उसके मुंह की श्वास से बने हैं। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गढ़ उसके मुंह की श्वास से बने हैं। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता। वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे। सारे पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे। जगत के सब निवासी उसका भय माने। जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल कर देता है। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से तैयार हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने आकाश मंडल को अपने शब्दों के द्वारा तैयार किया है। उसने जो बोला हो गया। वचन कहती है उसके सारे गढ़ उसके मुंह की श्वास से बने हैं। जितने भी सारे गढ़ हैं, जिन सारी चीजों को परमेश्वर ने बनाया, अपने मुंह से शब्दों को निकाला और सब कुछ तैयार हो गया। वचन कहती है कि वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता है। समुद्र के जलों को ढेर के समान इकट्ठा करता है। ढेर के समान इकट्ठा करता है। वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। वचन कहती है सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे। कहता है इसलिए जो हमारा परमेश्वर अगम अविनाशी विराट है, वह सर्वशक्तिमान है। वचन कहती है कि वह इतना महान और इतना बड़ा परमेश्वर है कि वह आकाश मंडल को अपने शब्दों से तैयार कर दिया। और सारा गढ़ जो दिखाई देता है उसको अपनी श्वास से तैयार किया, अपने शब्दों से तैयार किया। समुद्र के जल को वह ढेर के समान इकट्ठा करने वाला है। समुद्र के जल को एक जगह एकत्रित करने वाला वही परमेश्वर है। जो गहरा सागर है, परमेश्वर और उस सागर को अपने भंडार में रखता है। इसलिए वचन कहती है हे सारी पृथ्वी के लोगों, तुम उस यहोवा से डरो। जगत के सब निवासी उसका भय मानो। हे संसार के अंदर रहने वाले सारे लोगों, तुम उस परमेश्वर का भय मानो। क्यों? क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। उसने जब सृष्टि के निर्माण के समय जो भी अपने जुबान से बोला, वह सब कुछ तैयार हो गया। उसने कहा प्रकाश हो, प्रकाश हो गया। उसने पृथ्वी के लिए आवाज दिया, पृथ्वी बन गई। उसने समुद्र के लिए, गहरे सागर के लिए, पेड़ पौधे के लिए, यानी कि जगत में जितनी भी सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों के लिए उसने जो शब्द निकाले वह हो गया। वचन कहती है कि जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। उसने जो भी आज्ञा दिया
वास्तव में वो सारी चीजें जैसा जैसा उसने आज्ञा दिया वो सारी चीजें तैयार हो गई। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है कि यहोवा ऐसा परमेश्वर है, वह ऐसा महान है, ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कि यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। अगर कोई इस संसार के अंदर रहने वाले मानव जातियों में से अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में या परमेश्वर के खिलाफ कोई युक्तियां रचता है तो उसकी सारी युक्तियां व्यर्थ हो जाती है। अगर परमेश्वर के विरोध में कोई युक्ति रचे तो परमेश्वर की वचन कहती है कि यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल कर देता है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ कोई अपने मन में कल्पनाएं करता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वचन कहती है कि परमेश्वर मनुष्यों के सारी कल्पनाओं को निष्फल कर देता है। इसीलिए वचन में कहा कि यहोवा जाति जाति के युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की सारी कल्पनाओं को निष्फल कर देता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। मनुष्य की युक्ति व्यर्थ हो जाएगी लेकिन परमेश्वर की युक्ति सर्वदा बनी रहेगी। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। लेकिन मनुष्य के मन की कल्पनाएं टिकने वाली नहीं है, वह पूरी होने वाली नहीं है, ना ही उनकी युक्तियां पूरी होने वाली है। लेकिन परमेश्वर की युक्ति हमेशा बनी रहने वाली है और परमेश्वर के मन की जो कल्पनाएं हैं वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर जैसा सोचता है वैसा करता है। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा कर देता है। भला कौन है जो परमेश्वर की कल्पनाओं को बिगाड़ सके, उसकी युक्तियों को बिगाड़ सके? क्योंकि परमेश्वर की युक्ति को ना ही कोई बिगाड़ सकता है, ना ही उसकी कल्पनाओं को कोई रद्द कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हर एक के लिए करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा आप अपने अंदर हमेशा परमेश्वर का भय हमेशा रखे रहिए, परमेश्वर का भय मानिए और उसके मार्गों पे चलिए। जो परमेश्वर युक्ति रचता है, जो वह विधि तैयार करता है, जो नियम तैयार करता है, उसके नियम को मानो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो, तब तुम जीवित रहोगे। हमेशा परमेश्वर आपको आनंदित रखेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थनाएं हर एक के लिए करता हूं। अवश्य है कि पूरे दिन परमेश्वर आपको सुरक्षित अपनी आशीषों में भर के रखेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चरमपटी की रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का करता, जगत का धरता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तो अद्भुत अनोखा सामर्थ उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए। उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनकी आंखों की परेशानियां हो तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए।
प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफ़ेद दाग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ किनके शरीर के अंदर पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे। उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए, गिल्टियाँ हो तो गायब हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसके सर का बाल झड़ता, बाल झड़ना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहें। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक को तू अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक के जीवन में हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में हो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं इनके जीवन में हे परमेश्वर अपनी आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके घर इनके परिवार में लड़ाई झगड़े है तो ये परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। पति पत्नी एक मत एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर से इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाश मान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार परिवार का अंधकार मिटने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा
रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर, इनके घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बंधे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर, इनके घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयाँ मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो